सुनिए, आपने चीरहरण की लीला सुनी। परमात्मा को व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब बाहर और भीतर पूरा पर्दा खुला हुआ हो। हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, इसको आध्यात्मिक भाषा के रूप में समझें। ये गोपियां प्रातः काल जाती हैं 3:30 बजे, यमुना जी में स्नान करती हैं, नग्न स्नान करती हैं, वस्त्र बाहर रखती हैं, लेकिन कात्यायनी माता का पूजा करती है। उनके अंदर भाव क्या है, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। देखो इस कथा को बहुत कम लोग कहते हैं, मैं जरा इसके वास्तविकता तक आपको जानने बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, एक दिन भगवान ने कहा गोपियों से, हमें सब मालूम है तुम यमुना जी में भोर में नहाती हो, कात्यायनी माता का पूजन करती हो और क्या मांगना चाहती हो मुझे मालूम है, लेकिन सुनो, ऐसे निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपियां नहीं मानी, बोले बड़े चले आए, बड़ा उपदेश देने वाले। सो भगवान ने कहा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। भगवान कदम के पेड़ पर बैठ गए और यमुना के किनारे 3 बजे 3:30 बजे रात जो वस्त्र उतार के रखे थे उसको कदम के पेड़ पे रख दिया। अब सारी गोपियों ने स्नान किया, जल से बाहर कैसे निकले? कहा अरे मेरे वस्त्र किधर है, वस्त्र किधर है? एक गोपी ने कहा वो देखो कदम के पेड़ पर वो लटके। और ध्यान से देखा तो बोले वो देखो कन्हैया भी बैठे हैं। अब देखो गोपियां अलग अलग प्रकार की है, एक ब्राह्मण स्वभाव की गोपी है, एक वैश्य स्वभाव की है, एक शूद्र स्वभाव की है, एक क्षत्रिय स्वभाव की है। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपी हैं वो कहती है गोविंद तुम्हें ऐसे अधर्म युक्त कार्य नहीं करने चाहिए, धर्म की बात बताती है। क्षत्रिय स्वभाव की है वो कहती है आप परम वीर हो लेकिन वीर को ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग भगवान ने कहा तुम क्या कह रही हो? बोले हमारे वस्त्र दे दो। बोले वस्त्र हैं कहाँ? बोले वो कदम के पेड़ पर। भगवान ने कहा ये वस्त्र नहीं है। बोले तो? बोले हमारे कदम के पेड़ का फूल है। बोले लाल काला पीला हरा? बोले हमारा कदम दुनिया से सबसे निराला है, इसमें लाल काले पीले हरे सब फूल आते हैं। फूल है बस तो है ही नहीं है। और अंत में गोपियों ने माफी मांगी और कहा आके वस्त्र ले जाओ। कहने का प्राय यहाँ आध्यात्मिक के समझिए, परमात्मा को व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है, जरा बताओ उससे क्या पर्दा करोगे? बेटा माँ से क्या पर्दा करेगा? जब जन्म लेते थे उसी तो जन्म लिया है, वो ईश्वर है, हमको बना देने वाला है। अगर हम उससे क्या पर्दा कर सकते हैं? बाहर और भीतर दोनों तरह। तो कहते हैं ना घूंघट के पट खोल तो पिए मिले। परमात्मा के अंदर अपने दुर्गुण और अपने सद्गुण खोल दो, ईश्वर आपको अपना लेगा। लेकिन आपके अंदर जो दुर्गुण है, आपके अंदर जो द्वेष है, वो छुपाने की कोशिश करे और दिखाने की कोशिश करे तो हम तो भगवान से दूर ही रह सकते हैं। तो माया के पर्दा से मुक्त हो जाना ही चीरहरण की कथा है।